आज किसी वजह से 40 मिनट तक लगभग ऐप डाउन रही, तो विलंब से शुरू हो रहा है। तो श्लोक ने जो बताया वो आपने गा तो लिया ही है। गीत बन गया, अब कथा भी बनाएं उसको। तो बच्चा था एक, और अपने पिता के साथ एक साफ शांत सुंदर जगह पर रहा करता था। ठीक है। कहानी से सब उत्सुक हो जाते हैं। यही मैं सीधे श्लोक पर आ जाऊं, अन्वय करूं, अनुवाद करूं, व्याख्या करूं, तो उतना रस आता ही नहीं। बहुत लोगों ने अभी से अनुमान भी लगाना शुरू कर दिया होगा, बच्चा कौन होता है, बाप है, साफ सुंदर जगह, क्या अर्थ है, सब सोच लिया होगा इतनी देर में। तो बच्चा रहता था एक साफ जगह पर पिता के साथ। अब पिता से उसको सब कुछ मिला हुआ था जो एक पिता से मिलना चाहिए। पिता समझदार, विद्वान, तो पिता से ज्ञान मिल जाता था। प्रेम पिता से मिल रहा है। जहाँ बच्चा ना समझी करे तो पिता करुणा में उसको उठा भी ले ऊपर। जितनी एक पालक को सुरक्षा चाहिए वो भी पिता से मिली जाती थी। और जो अन्य ज़रूरतें होती हैं एक बच्चे की, पिता उनको बिना कहे, बिना मांगे, बिना बताए ही पूरा कर दिया करें, तो सब ठीक चल रहा था। और जो ठीक चल रहा था वही धीरे धीरे एक तरह की समस्या बनने लग गया। समस्या ये थी कि पिता बहुत समझदार थे। पिता बहुत समझदार थे और पिता बड़े प्रेमी थे। ये जो सब इस तरह के प्रमुख आते जा रहे हैं ना शब्द, इनको लिखो। इससे जो है हमारे अपने मन में क्या चलता है पूरा मनोविज्ञान स्पष्ट होगा। तो पिता में कोई थोड़ी बहुत सीमित समझदारी नहीं थी। पिता को ऐसे समझ लो कि उनमें असीम समझदारी थी, और प्रेम भी उनका कोई छोटा मोटा नहीं, जैसे अनंत गहराई। तो जब इतनी समझदारी होती है ना, तो ये प्रतीक्षा नहीं करी जाती कि सामने वाला कहकर मांगे या अपनी जरूरत आवश्यकता को अभिव्यक्त करे, प्रकट करे, तभी उसकी जरूरत पूरी की जाए। जब इतनी समझदारी होती है तो मांग पर नहीं, आवश्यकता पर ध्यान दे दिया जाता है, और वो भी चुपचाप, मौन, अव्यक्त। ठीक है। तो जो कुछ भी बालक को चाहिए हो सचमुच, वो उसे बिना मांगे मिल जाए। क्योंकि बच्चे को समझ में आए कि उसकी कोई जरूरत है, उससे बहुत पहले समझदार बाप समझ जाता था कि ये रही इसकी जरूरत। अब हम क्यों प्रतीक्षा करें कि ये बोले फिर हम इसके लिए कुछ लेकर आए, तो पहले ही सब अपना ला वगैरह रख दें। साथ ही साथ लेकिन फिर ये हो कि जो समझदार होता है वो ये भी जानता है कि कौन सी चीज जरूरत की
नहीं है, तो बच्चा उसमें रुष्ट हो जाया करे बीच बीच में, क्योंकि बाप तो समझदार है, बाप जानता है कि कौन सी चीज़ इसके लिए अनावश्यक है। बच्चा मांग करे, बाप पूरी ना करे, बच्चे को लगे कि ये तो गड़बड़ है, प्रेम की कमी है। वो प्रेम की कमी नहीं है, वो समझदारी की अधिकता है। हम्म? और समझदारी और प्रेम तो एक साथ चलते हैं। तो जहाँ समझदारी की अधिकता हो वहाँ प्रेम की कमी तो नहीं हो सकती, कि हो सकती है? पर समझदारों पर अक्सर ये अभियोग लगता रहा है, क्या? प्रेम नहीं है इनमें, ज्ञानी रूखा होता है। कोई ज्ञानी आएगा तो उसको कहेंगे अरे तुम क्या जानो प्रेम, ये प्रेम की बात है, तुम्हें क्या पता। जैसे कि ज्ञान शुष्कता का नाम हो। तो बच्चे को भी यही लगे, अक्सर जो नासमझ बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि ज्ञान में शुष्कता होती है, रूखापन होता है, और कि ज्ञान और प्रेम दो अलग अलग बातें हैं। ये भूल आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। और कभी आप पाएं कि आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है और प्रेम सूखता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ज्ञान भी, अगर समझदारी आई है तो आप गलने न लगे। जैसे ठोस चट्टान गलने लगे, द्रवित हो जाए, बहने लगे, आपके साथ ऐसा ना हो तो कोई समझदारी आई नहीं है फिर अभी। समझदार आदमी अपनी अकड़ से नहीं जाना जाता। वो अपने दंभ, अपनी चौड़, इससे थोड़ी जाना जाता है। समझदारी तो जितनी बढ़ती जाती है उतनी सूक्ष्म होती जाती है, एक तरह से गुप्त होती जाती है, फिर वो पता ही नहीं लगती। उथले होते हैं वो ज्ञानी जिनका ज्ञान छलछलाता रहता है। क्या बोलते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा सा है तो छलछला रहा है, इधर गिर रहा उधर गिर रहा है, छलक रहा है। ज्ञान जैसे जैसे गहराता जाता है वैसे वैसे एक तरह से अदृश्य होता जाता है, गुप्त होता जाता है, पता ही नहीं चलता कि ज्ञान है। महाज्ञानी को कहते हैं कि वो मूर्खों जैसा हो जाता है, लोग कहने लग जाते हैं पगला है। और जो हल्के फुल्के ज्ञानी होते हैं वो भी ज्ञानी ही कहलाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे उसको 3 उपाधियां दी जाती हैं, बता चुका हूं अतीत में। क्या? बोलो। और बिल्कुल ठीक बोली, दो एक और बताओ। पशु और जानवर अलग अलग होता है? मैंने कहा एक और बताओ तो बोले पशु। जानवर पहले ही बोल दिया था, ये समझदारी है। बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो महाज्ञानी होता है उसको आम लोग कभी कहते हैं ये पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसमें पशुवत सरलता आ जाती है। जैसे पशु समाज के नियम कायदे नहीं मानता ना, वैसे ही महाज्ञानी भी नहीं मानता। तो कभी उसको पशु बोलता है समाज, कभी पागल बोलता है। पागल कैसे? कि पागल जैसे अपने हित का बहुत विचार करता प्रतीत नहीं होता, वैसे ज्ञानी भी अपने स्वार्थ का विचार नहीं करता। तो लोग कहते हैं पागल है, देखो लुटा जा रहा है। और कभी उसको कह देते हैं कि ये बच्चे जैसा हो गया है, एक भोलापन, मासूमियत, उसमें निर्मलता पता चलती है। तो छोटा बच्चा वो क्या जाने बाप का प्रेम। तो कभी उसकी जो उसको लगे कि जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, और रूठा जा रहा है। जो उसको सचमुच चाहिए बिना मांगे मिल रहा है। अब कोई चीज बिना मांगे मिल जाए तो उसका महत्व कितना रह जाता है? कितना रह जाता है? क्यों? कमी महसूस ही नहीं होने पाई। कमी महसूस हो, फिर कोई कुछ ला कर दे दे तो भीतर अनुग्रह आता है। आदमी कृतज्ञ होता है। और आपको कमी महसूस ही नहीं होने दी गई तो कोई फिर उसमें अनुग्रह नहीं आता। ऐसा लगता है ये तो हमारा अधिकार ही था। अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। ये तो हमें मिलना ही था, होना ही चाहिए था, ये कैसे नहीं होता। तो बच्चा धीरे धीरे पिता से थोड़ा उचटने लगा। बोले कि मैं ऊबता हूं। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, पर आप इतने अच्छे हैं कि मैं आपसे ऊबने लगा हूं। छोटा ही है अभी। बोले नहीं, सब अच्छा है। पिता ने पूछा कुछ कमी? तो कमी कुछ बता ना पाए, इतने ही बोले नहीं ये है वो है। पिता समझदार हो तो देख ही रहे हैं कि क्या है बात। बच्चा बस इतना बोले, कुछ और, कुछ थोड़ा सा अलग मिल सकता है, कुछ इससे हटके हो सकता है, वैसे ही चल रहा है।
कमी में भी एक रोचकता होती है, दुख में भी एक उत्तेजना होती है। मेरी जिंदगी ना रोचक है ना उत्तेजक है। कुछ दुख मिले, कुछ कमी आए, कुछ खतरा आए तो कुछ उत्तेजना भी हो। देखा, जब खतरा आता है अपने ऊपर तो आदमी कैसे उत्तेजित हो जाता है, देखा है? अब यहाँ खतरा आ जाए, आप बिल्कुल सब उछल के खड़े हो जाएंगे, चेहरे लाल हो जाएंगे, दिल धड़कने लगेगा जोर से। उत्तेजना आती है खतरे के साथ, दुख के साथ। अब उस बच्चे को इतनी सुरक्षा दे दी कि उसको कोई दुख नहीं, खतरा नहीं, तो बोले थ्रिल नहीं है, रोमांच नहीं है जीवन में। और कभी कुछ जब कम हो जाता है तो आदमी बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है तो खुद इधर उधर खोजता है, ये करता है, उससे अहंकार बल पाता है, कर्ता भाव, हमने कुछ करके दिखाया। जब कोई और ही सब कुछ आपके लिए कर देता है तो कर्ता भाव अब क्या करेगा? तो बोले कुछ मजा नहीं आता, कुछ रुचिकर नहीं प्रतीत होता। पिता तो समझ ही गए सब बात पूरी। बोले अच्छा क्या है? बोले मुझे दूर जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ। प्रेम बांधता तो नहीं ना। अब जब उसने कह ही दिया दूर जाना है तो पिता बोले जाओ। और जितना मैंने तुमको पढ़ाया समझाया, प्रयास करना कि भूलो नहीं, अपना ख्याल रखना। बच्चा बोला हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा, और मैं अब बड़ा हो रहा हूं तो मैं संभाल सकता हूं। आपने मेरी बड़ी चिंता की, आपको मुझसे बहुत प्यार है, पर अब मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूंगा। पिता बोले ठीक, अच्छी बात। कहाँ जाना है? तो ये जहाँ शांत निर्जन में रहते थे उसके पास ही बिल्कुल जंगल था, कि लोग जंगल के ही किनारे रहा करते थे, बड़ी सुंदर जगह। बच्चा बोले वहां जंगल में जाना है, मैंने सुना वहां तमाम तरह की रोचक घटनाएं होती रहती हैं और बहुत मौज आती है। और पास के गांव में मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं, वो बताया करते हैं जंगल की गहराइयों में कैसे कैसे रोमांच है। वहां जंगल में धंसना बहुत जरूरी है। वहां बड़े तरीके के सुख मिलते हैं, बहुत सारे तो ऐसे सुख जो लोगों ने वर्जित कर रखे हैं, वो जंगल के अंधेरों में और प्रकृति के बीच ही मिलते हैं। पिता ने कहा तुम्हें प्रकृति के पास जाना है? बोला हाँ मुझे जंगल में जाना है। वहाँ प्रकृति का बहुत बढ़िया नृत्य चलता रहता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो उसका मजा भी ले आए हैं, मुझे भी प्रकृति के उस नृत्य में शामिल होना। वो ठीक है जा। वो चला गया, और अंदर चला गया तो पहले तो बड़ा रस है, मौजा ही मौजा, ये चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले जो पिता के साथ देखने को ही नहीं मिलते थे, ऐसी आवाजें सुनने को मिली, ऐसे अनुभव करने को मिले जो होते ही नहीं थे पिता के सानिध्य में। तो पहले तो कुछ काल बड़े सुख में बीता, फिर धीरे धीरे उसको कुछ खटकने लगा। खटकने ये लगा कि जब तक वो उन सुखों को भोग रहा है तब तक तो ठीक है, पर जब दूर होने की कोशिश करे तो वो सुख उसे जकड़ने लगे, और जितना सुख उसे जकड़े उतना उसको और भाव उठे कि इनसे दूर होना है। जैसे सुखों का प्रभाव कम होने लगा था, जैसे सुखों का महत्व कम होने लगा था, और सुखों का महत्व कम हो तो दूसरे सुख की ओर जाना चाहे, दूसरे सुख की ओर जाना चाहे तो सुख का पिछला विषय उसे बांधे। जैसे कोई जंगली बेल हो जो उसका पांव पकड़ ले कि नहीं यहीं पर है, और वो कहे मुझे जाने दो, मुझे अन्यत्र भी तो जाना है, तुमसे अब मन उब रहा है कहीं और जाना है, कहीं नहीं, कहीं और नहीं जाना है। सुख धीरे धीरे ढलने लगा, बंधन बढ़ने लगे। और बंधन ये नहीं कह रहे थे कि हम तुम्हें दुख देंगे, बंधन बोले नहीं, पुराना ही सुख लिए रहो। और सुख के साथ समस्या ये है कि वो जितना पुराना होता जाता है उतना मिटता जाता है, क्योंकि पूरा तो कभी होता नहीं ना। जब पूरा नहीं होता तो उसको बार बार नया करने की जरूरत पड़ती है।
उसको बार बार तरीके तरीके से बदलने की जरूरत पड़ती है। आपका गहरे से गहरा सुख अगर लगातार हो जाए तो दुख बन जाता है, ऊब बन जाता है, उचट जाते हैं आप। क्या पसंद है आपको? पूरियां? कितनी खा सकते हैं एक बार में? अच्छा, एक बार में इतनी खा सकते हैं, उससे ज्यादा दे दे तो क्या होगा? फंसोगे। अच्छा कोई बात नहीं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे। 1 महीने लगातार सिर्फ पूरियां खानी है, ठीक? जितनी एक दिन में खा सकते हो उतनी ही खाओ, पर 1 महीने लगातार खाओ, फिर फंस गए। सुख के साथ समस्या ये वो पूरा नहीं होता, इसलिए वो बदलाव मांगता है। जैसे पूरियां पूरी नहीं हो पाई ना, वैसे सुख भी कभी पूरा नहीं हो पाता। 30 दिन आपको पूरी ही पूरी दी जाए तो पूरी देखते ही दूर भागोगे। जिन पूरियों के लिए लपकते हो, पहले दिन मिलेंगी क्या बात है, दूसरे दिन मिलेंगी क्या बात है, तीसरे दिन कहोगे बढ़िया आ रहा है, हफ्ता बीतते बीतते कहने लोगे हाँ बढ़िया बीता हफ्ता, अब जरा कुछ बदलाव आए, ये हफ्ता अच्छा था। 8वें दिन नाक भौं सिकोड़ोगे, 15वें दिन चिल्लाओगे, 22वें दिन से अनशन पे बैठ जाओगे कि भूखा रह लूंगा, मर जाऊंगा, पूड़ी नहीं खाऊंगा। और तीसरे दिन कहोगे बताओ कहां खौलता हुआ तेल है जहां से पूड़ी लाए हो, वही खौलता तेल पिला दो मुझे, वो पी लूंगा, मर जाऊंगा, पूड़ी नहीं खाऊंगा। सुख पूरा नहीं होता ना, इसलिए बदलाव चाहिए। लेकिन जिस विषय से सुख पा रहे हो उस विषय का भी आपके साथ कुछ नाता जुड़ जाता है। वो विषय फिर आपको सुख के दूसरे विषय की ओर जाने नहीं देगा। जंगल में जिन लताओं से उसकी मित्रता हो जाए, जिन पल्लवों से उसकी यारी हो जाए, वो सब उसे पकड़ें जकड़ें। वो हटना चाहे हट ना पाए, पिता के साथ रह करके वो स्वतंत्रता का आदी हो गया था। पिता के साथ तो इतनी स्वतंत्रता थी कि पिता ने उसे अस्वतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र छोड़ दिया। पिता के साथ आजादी इस कदर थी कि पिता ने उसे गुलाम हो जाने के लिए भी आजाद छोड़ दिया, और यहां उसको पग पग पर बंधन मिले। परेशान क्या है, क्या करें क्या ना करें। हुँ? वो एक दिन किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भागता है। छुड़ाकर भागता है तो देखता है उसने जितने दोस्त यार बनाए थे वो उसका पीछा कर रहे हैं। वो उसका पीछा कर रहे हैं और उनके चेहरों पे अभी कोई मित्रता का भाव नहीं है। उनके चेहरों की मित्रता पशुता बन चुकी है। उन्होंने उसको पकड़ लिया, बोले इस जंगल में जो एक बार आ गया फंस गया, हम उसको बाहर नहीं जाने देते। यहां प्रवेश करते हो तुम अपनी स्वेच्छा से, बाहर ऐसे नहीं निकल सकते आसानी से। बोला बाहर क्यों नहीं निकल सकता, मैं निकलूंगा। बोले अच्छा। उन्होंने उसको बांध लिया, उन्होंने उसको एक काली अंधेरी गुफा में डाल दिया। वो वहां फंस गया है। वो चिल्ला रहा है, बोले क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें जो सुख चाहिए हम सब देंगे ना। बोल रहा है 2 कौड़ी के हैं तुम्हारे सुख, मुझे आजादी चाहिए। मुझे क्यों फंसा रखा है? बोले जिस चीज के लिए अंदर आए थे वो चीज लो ना। बोले वो ले ली, समझ गया बात को अच्छी, और मेरा अभाग था कि बाप से जिद करके मैं इस जंगल में घुसा, घुसना ही नहीं था। पर अब बंध गया, अब कुछ कर नहीं सकता। वहां से सिर्फ चिल्ला रहा है, और अब चिल्ला के बस एक बात बोल रहा है, तात पिता कहाँ हो, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी आवाज कहीं पहुंच नहीं रही। कई दिन बीत गए, एक दिन वो बोलता है पिता अगर नहीं आते तो फिर प्राण ही दिए देता हूं। और पिता वैसे तो तुम मेरी सारी बातें मेरा बिना कहे ही समझ जाते थे, बड़े विद्वान हो, बड़े समझदार हो। अब कहाँ गई समझदारी? पहले मैं बोलता भी नहीं था और मेरी सारी मांग पूरी हो जाती थी। आज मैं चिल्ला रहा हूं और तुम मेरी रक्षा के लिए नहीं आ सकते। कहाँ है तुम्हारा प्रेम? हम्म? तभी वो पाता है कि वही सारे लोग, अजीब जंगल के बाशिंदे, जिन्होंने उसको
पकड़ करके गुफा में डाल दिया था। वही एक और व्यक्ति को पकड़ कर ले आए हैं, उसके हाथ पांव बांध रखे हैं। उन्होंने शायद उसको बहुत मारा है। उसके कई जगह से खून बह रहा है, शायद उसकी हड्डियां भी टूट गई हैं। उसको भीतर लाके उन्होंने धकेल के फेंक दिया गुफा में। अंधेरा बहुत था, अंधेरा बहुत। वो देख नहीं पाया चेहरा कैसा है, पर कराह से इतना समझ गया कि जिसको फेंका गया है उसको बहुत चोट लगी है। उसने पूछा कि कौन हो भाई, और तुम्हें इतना मारा क्यों गया? बोले तुम नहीं जानते, उन्हीं लोगों ने तो मारा है जो तुम्हें यहाँ लेके आए। बोले पर उन्होंने मुझे यहाँ इसलिए रखा क्योंकि वो मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहते। वो मेरे दोस्त ही हैं। वो तो मैं उनके पास से दोबारा घर जा रहा था पिता के पास, तो उन्होंने कहा नहीं तुम, हमारी मित्रता, हमारे सारे संबंध, हम्म, ये सब रिश्ते तुम ठुकरा के बाहर नहीं जा सकते, तो उन्होंने मुझे यहाँ रख लिया है। हाँ गलत काम किया उन्होंने बहुत, पर वो कोई राक्षसी पापी लोग नहीं है। उन्होंने मुझे अगर बांधा भी है तो प्रेम के नाते, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। वो व्यक्ति बोला तुमसे प्रेम करते होंगे, पर मुझको तो वो जान गए कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। आज़ादी मेरा स्वभाव है। मैं बहुत प्रयास करके भी अपने आप को छुपा नहीं पाया। मैं उनके साथ रह करके गुलामी का स्वांग नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझे यहाँ भीतर बांध के ढकेला है और बहुत मारा पीटा है। इस व्यक्ति की जो आवाज़ है वो बालक को कुछ जानी पहचानी लग रही थी, पर इस व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से मारा गया था। इसका मुंह सूजा हुआ था, इसका होंठ फटा हुआ था, इसकी आवाज़ भी विकृत होकर के आ रही थी। ठीक ठीक नहीं पहचान पा रहा। अब दिन बीतने लगते हैं। गुफा में एक की जगह दो बंधक हैं। गुफा में एक की जगह दो बंधक हैं। ये जो दूसरा आया है ये अब बालक से मित्रता शुरू करता है। बहुत अंधेरे की मित्रता है, क्योंकि गुफा में कोई किसी को ठीक से देख नहीं सकता। बोलता है अगर ये तुम्हारे दोस्त होते सचमुच तो तुम्हें इस गुफा में क्यों डाल देते? बोला क्योंकि मेरे दोस्त है ना, इसलिए उन्होंने मुझे बंधन में डाला है। आप जब किसी से प्यार करते हो तो उससे दूर नहीं होना चाहते ना। ये मेरे दोस्त हैं इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ डाल दिया है ताकि मैं इस जंगल से कहीं बाहर ना निकल जाऊं। और वो सब लताएं और बेलें, उन्हें भी मुझसे बड़ा प्रेम हो गया है, तो वो कभी मेरे हाथ पकड़ती हैं, कभी पांव जकड़ती हैं। वो चाहती नहीं है कि मैं उनसे दूर चला जाऊं, तो इन्होंने मुझे इसलिए यहाँ डाला है। वो व्यक्ति उनको समझाने लगा, इसको बेटा प्रेम नहीं बोलते। किसी को जकड़ लेना, किसी के जीवन को इस गुफा जैसे अंधकार से भर देना, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो तब होता है जब बेटा कहे कि जाना है अगर मुझको बाहर जंगल में, तो बाप कहे मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जकड़ूंगा नहीं, तू जा सकता है। हाँ मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, पर तेरी अगर यही इच्छा है तो तेरी इच्छा का सम्मान होगा। प्रेम बांधता तो नहीं। बच्चे को भी अब कुछ नए अनुभव हुए थे। पहले सिर्फ घर में रहता था, अब जंगल आया, फिर गुफा में डाल दिया गया। कुछ उसके भी बोध में गहराई आने लगी। ये जो व्यक्ति है इसकी बातें उसको ऐसा लगता था जैसे थोड़ी जानी पहचानी है, पर ये बातें अब उसके लिए अर्थपूर्ण होने लगी। जानी पहचानी भले ही थी, पर पहले वो इनका कभी अर्थ नहीं कर पाता था। पर अब जीवन के इन नए और दुखद अनुभवों से गुजरने के बाद वो इन बातों का अर्थ करने लग गया। उसको कुछ समझ में आने लगा। एक दिन वो इस व्यक्ति से बोलता है,
क्या हम यहीं पड़े रहेंगे? मैं जानता नहीं इस गुफा में मेरा होना ठीक है कि नहीं। मैं जानता नहीं कि मैंने जो रिश्ते नाते इस जंगल में आके बना लिए वो अच्छा किया कि बुरा किया। मुझे मालूम नहीं कि जिन्होंने मुझे इस गुफा में डाल दिया है वो सचमुच मुझसे प्यार करते हैं या मेरे दुश्मन हैं। पर मुझे ये पता है कि मुझे कुछ बहुत अटपटा लग रहा है। मेरे भीतर कोई बहुत गहरा दुख है जो उठने लगा है। क्या हम यहीं पड़े रहेंगे? व्यक्ति पूछता है, बाहर निकलना है? बालक बोलता है, हाँ। उस व्यक्ति की आवाज थोड़ी सी बदल जाती है, जैसे कोई अंधेरे में मुस्कुराया हो। बोलता है, फिर कुछ करते हैं? फिर कुछ करते हैं? बोलता है, क्या करते हैं? वह समझते हैं। आपने कहा कुछ करते हैं। यही करते हैं कि समझते हैं? बोला, नहीं, आपने कहा करते हैं तो समझते हैं। तो बोला, देखो, करना अपने आप हो जाएगा अगर समझ गए। बोला, आप जैसी बातें कर रहे हैं ना, मैं किसी को जानता हूं वो भी ऐसी बातें करते थे, बोरिंग। तभी तो मैं जंगल भाग आया। वो व्यक्ति बोला, शायद तुम्हारा जंगल आना इसीलिए जरूरी था ताकि वो जो बातें करते हैं वो तुम्हें समझ में आ सके। शायद जंगल आए बिना वो बात तुम्हें समझ में भी नहीं आती। बोला, छोड़िए। वो घर पे ही मुझे इतनी ज्ञान सामग्री देते थे, अब यहां आया था फिर वही बात। बताइए क्या करना है, कैसे निकले यहां से बाहर? बोले, अभी मैंने कहा ना, करना नहीं है, समझना है। बोले, अच्छा बताइए क्या समझना है? बोले, बैठो। बैठ गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोला, ये आप क्या सुना रहे हैं? तो ये भगवत गीता है। तो इस गुफा के अंधेरे में भगवत गीता सुना के क्या होगा? और ये श्लोक मुझे कोई और भी था जो सुनाया करता था। आज इस समय पर हमारे बंधनों के बीच आप हमें गीता क्यों सुना रहे हैं? बोले, सुन लो, सुन लो, समझ में आएगी। बोला, अच्छा सुनाइए। बोला, तैयार हो सुनने को? बोला, हाँ। बोलता, फिर शुरू से सुनाऊंगा। बोले, ठीक है। बोले, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि हमारी जो हालत है, हम्म आपका पूरा शरीर चोटिल है, मुंह सूजा हुआ है, गले से आपकी आवाज ठीक से नहीं निकलती, और मैं तो फंसा ही हुआ हूं यहां पर। हमारी जो हालत है, इस हालत में हमें गीता पाठ करना चाहिए। वो मेरे ऊपर छोड़ो, पहले श्लोक से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे। आपको लग रहा है इससे कुछ सुनो तो। उन्होंने सुनाना शुरू किया। गीता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे होने सा लगा। जैसे गुफा का अंधेरा नहीं था, उस बालक के मन का अंधेरा था। जैसे उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी, जैसे उसके कान बेहतर सुनने लगे। एक एक अध्याय आगे बढ़ता जा रहा था और गुफा का अंधेरा कम होता जा रहा था। गीता आगे बढ़ती रही, दिन बीतते रहे। प्रतिदिन वो लोग कई श्लोकों पर चर्चा कर पाते, क्योंकि वही दोनों वहां पर थे, करने को कुछ और था नहीं, जीवन की कोई व्यस्तता नहीं। एक दिन वहां प्रकाश इतना बढ़ गया कि बालक को उस व्यक्ति का चेहरा जरा साफ दिखाई देने लगा। चेहरा बहुत टूटा हुआ था। न जाने वो व्यक्ति इतने दुख पाकर, इतने कष्ट सहकर, इतनी मार खाकर इस जंगल में क्यों आया था।
पर उसको चेहरे में प्रतीत होने लगा कि कुछ है। वो बहुत ध्यान से देखने लगा उस चेहरे को, और जितना वो ध्यान से देखे उसने पाया कि श्लोकों को सुनने और समझने की उसकी ताकत भी विकसित होती जा रही है। श्लोकों को जितना ध्यान से सुने प्रकाश उतना बढ़े। गीता अपनी निष्पत्ति की ओर बढ़ रही थी। एक दिन बालक सहसा बोल पड़ता है, पिताजी। पिताजी आप हैं? पापा, इज दैट यू? वो आखिरी श्लोक था। श्लोक समाप्त क्या हुआ, कुछ शुरू हो गया। जैसे ज्ञान उतरता ही तब हो जब आंसुओं की धार बहती हो। इतना फूट फूट के वो कभी नहीं रोया था। उसने पूछा, आपने ये क्यों किया? बाप अपने टूटे हुए चेहरे और सब जख्मों के साथ भी मुस्कुराया, बोला, तू जानता नहीं क्या? तू जानता नहीं क्या? जरूरत क्या थी? बाप ने कहा, और कोई रास्ता नहीं था। तेरी जिद का भी मान रखना था और अपने प्रेम का भी। न तेरी जिद तोड़ सकता था, न अपना प्यार, और कोई रास्ता नहीं था। अरे पर मैं तो बच्चा हूं, मैं फंस गया इनके बीच में, इन्होंने मुझे यहां डाल दिया। आपने अपनी ये दुर्दशा क्यों बनाई? बोले, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं ना। बच्चे से इनको खतरा नहीं होता, तो बच्चों को ये बहुत प्रताड़ित नहीं करते। बच्चों को तो बस फुसलाना ही पर्याप्त होता है। बच्चों को बोल देते हैं, आओ हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हें सुख देंगे। बच्चे फंस जाते हैं। पर मुझे देखकर ये बिल्कुल समझ गए कि मैं बच्चा नहीं हूं। मैंने बहुत कोशिश की, मैं अपनी समझदारी छुपा नहीं पाया। इन्हें समझ में आ गई बात। ये जान गए कि अगर मैं हूं तो इनको भारी समस्या हो जाएगी। तो मैंने कहा, जानो तुम, जब तक तुम ये जानोगे नहीं तब तक तुम मुझे वहां पहुंचाओगे भी नहीं जहां मेरा बेटा बंधक पड़ा है। और बंधक के बंधन अगर काटने हो तो कई बार स्वयं बंधक पड़ना पड़ता है। तेरे बंधन काटने के लिए मैंने स्वयं बंधनों में पड़ना स्वीकार किया, और कोई तरीका नहीं था। बेटे को उस क्षण पता नहीं था कि वो सुन रहा है ज्यादा या रो रहा है ज्यादा। पर जितना उसको उस क्षण में पिता की बात समझ में आई, उतना कभी पहले नहीं। जैसे कि एक सूत्र मिल गया उसे कि समझने के लिए प्रेम आवश्यक है। जिसके पास प्रेम नहीं वो कुछ समझ भी नहीं सकता। उसने कहा, पिताजी कोई और तरीका नहीं था? आपने सबसे कष्टप्रद तरीका चुना है। मैं तो मूर्ख हूं, बालक हूं, अज्ञानी हूं। मेरे साथ तो वो हो रहा है जो होना चाहिए, मुझे मेरा कर्मफल मिल रहा है। मैं आपका साथ छोड़कर, आपकी छांव, आपकी सुरक्षा छोड़कर जिद करके जंगल को भागा, तो मेरे साथ तो वो हो रहा है जो होना चाहिए। मुझे अब इन्होंने बंधक बना करके यहां फेंक दिया है। मेरे साथ तो जो हो रहा न्याय है, वो गलत किया मैंने तो मैं नतीजा भुगत रहा हूं, कर्मदंड है। पर पिताजी आप, बोले, बेटा, कर्म फल में तो जो दुख भोगा जाता है वो बहुत
सीमित होता है, क्योंकि कर्म फल में सिर्फ अपने किए का ही दंड भोगा जाता है। लेकिन प्रेम में जो दुख भोगा जाता है वो असीमित होता है, क्योंकि प्रेम में न जाने कितने दूसरों के किए का दुख परिणाम फल अपने ऊपर ले लिया जाता है। जिसको प्रेम हो गया वो जितना दुख अब भोगेगा उसकी कोई सीमा नहीं। स्वार्थी को दंड मिलता है, पर बस उसके करे का, उसका दंड भी बहुत छोटा होता है। तूने कुछ ऐसा करा जिसका तुझे दंड मिलना चाहिए, तुझे दंड मिल जाएगा, ये स्वार्थ का परिणाम है। पर निष्कामी को जो दुख मिलता है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। उसने न जाने कितनों का कर्मफल अपने ऊपर ले लिया है, किसी एक का नहीं, अपने ही किए का नहीं। ये बात पिता ने साधारण शिक्षा के तौर पर बताई होती, बेटे को कभी समझ में नहीं आती। यही बात ऐसी विचित्र कि जिसने कोई गलती नहीं करी वो गलती करने वालों से कई गुना ज्यादा दुख भोगता है। कि गलती करने वाले की सजा यह है कि वो गलती भी करता है तो बस व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने एक सीमित गलती करता है, और जिसने कोई गलती नहीं करी, जो स्वयं के लिए जी ही नहीं रहा, उसको पुरस्कार यह मिलता है कि वो महादुख भोगेगा। वो सबका दुख अपने ऊपर लेगा। बेटा बिलख पड़ा, बोला ये न्याय नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। दुख तो मिलना चाहिए किनको? मूर्खों को। दुख तो मिलना चाहिए जो क्रूर लोग हैं, अकरुण हैं, अप्रेमी हैं, हिंसक हैं, दया से खाली। दुख तो उनको मिलना चाहिए ना। आप ज्ञान मूर्ति हो, प्रेम के अलावा आपकी हस्ती में और कुछ है नहीं। ये नाइंसाफी है कि आपके साथ ये हो रहा है। पिता हंस पड़े। पिता बोले, इन बातों में इंसाफ की कोई बात नहीं होती। प्रेम तो बस एक न्याय जानता है कि सबका कल्याण हो। प्रेम व्यक्तिगत न्याय की परवाह नहीं करता। प्रेम ये नहीं कहता कि मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिला। ये व्यक्तिगत तल का न्याय है, इसमें तो स्वार्थ भरा हुआ है। मैंने अच्छा करा, मुझे अच्छा मिला, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन प्रेम ये नहीं देखता। प्रेम ये नहीं गिनता कि उसको कितने दुख और कितने घाव मिले। प्रकाश बढ़ता जा रहा था। गुफा अब लगभग पूरी तरह आलोकित हो चुकी थी, और जितना प्रकाश बढ़ता जा रहा था उतना बेटा अपने बाप के जख्म साफ साफ देखता जा रहा था। बेटा पूरे तरीके से टूटता जा रहा था। एक एक घाव, घाव से बहता खून, टूटी हड्डियां, अंगों में सूजन। जैसे बाप तो बस बाहर से टूटा हो, बेटा भीतर से टूटता जा रहा था। समझ में आ रही है बात? बोला, पर ये सब कुछ मुझे आप घर में ही क्यों नहीं समझा सकते थे? बाप ने कहा, काश तुम्हारे लिए संभव होता घर में ही समझ पाना। घर में तुम ऐसे रोते नहीं ना जैसे अभी रो रहे हो। घर में कौन आता बेटा मेरी हड्डियां तोड़ने? तुम्हें मेरे प्रेम की गहराई तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक तुम मेरा बहता हुआ खून और टूटी हुई हड्डियां नहीं देखोगे। इसलिए जरूरी था। तुमको लगा
ज्ञान तो बहुत ऊपरी बात है, किताबी बात है। हम्म, सिद्धांत सिद्धांत बोध में तब बदलता है, हम्म, जब शब्द रक्त में बदल जाता है। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा था, वो बोध नहीं बन पा रहा था तुम्हारा, क्योंकि तुमको मेरे शब्द दिख रहे थे, मेरा रक्त नहीं। और तुम मेरा रक्त देख पाओ, इसके लिए ये सब जो हुआ ये बहुत जरूरी था, इसका होना बहुत जरूरी था। बेटा सुन रहा था, प्रकाश अब पूरा बढ़ चुका था, जैसे सूरज उतर आया हो गुफा में। जैसे ही पिता ने कहा जो हो रहा था वो बहुत जरूरी था, बेटे ने गौर से पिता के चेहरे की ओर देखा। जरूरी था, आप जानते थे ना? पिता ने कहा, अब तुम भी जानते हो। बेटा अवाक। बेटे ने कहा, ये जिस दिन सब शुरू हुआ उसी दिन से आपको पता था ना कि आगे क्या क्या होगा? बोले, साधारण सी बात है, तुम भी तो अब समझ रहे हो। कहा, पर क्यों? आपने कहा, देखो ना, अब तुम भी समझ रहे हो, इसीलिए। समझ में आ रही है बात? बाप ने बेटे का हाथ थामा, दोनों गुफा से बाहर आए। जंगल की जैसे सारी विषमताएं, विभीषिकाएं मिट चुकी थीं। जंगल वही था, पर खतरा नहीं था। वही वृक्ष थे, वही पौधे, वही बेलें, वही लताएं, पर अब कोई नहीं आ रहा था बेटे को पकड़ने के लिए। जंगल में रहने वाले लोग भी बीच बीच में दिख जाएं, पर वो बस मुस्कुरा दें। अब कोई नहीं आ रहा था हानि पहुंचाने को। कुछ भी नहीं बदला था, पर अब सब कुछ बदल गया था। समझ में आ रही है? हमने सुना है कि बाप फिर कभी नजर नहीं आया। हुँ? और बेटा वहीं जंगल किनारे रहता है। और गहरी भयानक सर्द रातों में जब भी किसी गुफा से करुण पुकार आती है, तो बेटा अपने घर से कुछ दिनों के लिए गायब पाया जाता है। कुछ आ रही है बात समझ? क्या?
न जन्म तुम्हारा न संग है, फिर बार बार क्यों आते हो, क्यों मुझे मुक्त कराने को खुद प्रेम में बंध जाते हो। वो बार बार आते हैं, कभी बाप बनकर और कभी बेटा बनकर। उनका आना निरंतर है। निर्भर हम पर करता है कि हम समझें कि फंस गए हैं बुरे तरीके से और अपनी गुफाओं से कोई चीत्कार भेजें। वो चीत्कार ही प्रार्थना है। फिर वो आते हैं। हम्म? न रूप है, न नाम है, न आकार है। ये सब तो सीमाएं होती हैं ना, बंधन होते हैं, इन्हीं में तो दुख है। पर वो इन सब दुखों को स्वीकार करते हैं। जो मुक्त है ही उसकी पहचान ये है कि वो अमुक्त के लिए वो सारे दुख झेलने को तैयार हो जाता है। जिनसे वो मुक्त हो चुका है। मुक्ति की अपनी सारी कमाई वो उनके लिए गंवाने को तैयार हो जाता है जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं गंवाया, कभी कुछ नहीं कमाया। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जो गुफा में जाकर के बंध गया है उसके निकट जाने का एक ही तरीका है कि खुद भी अंधेरे में प्रवेश करो और खुद भी बंध जाओ। नहीं तो कैसे जाएं अब उसके पास, वो तो लाचार हो गया। अब वो अपने ही निर्णयों का, चुनावों का, अपने ही कर्मदंड का शिकार हो गया ना। वो तो अब फंस गया। उसको अगर रिहा भी कराना है तो अब एक ही तरीका है, क्या? खुद भी कैदी बन जाओ। वो अब ऐसी कैद में जा चुका है कि उसको रिहा कराने के लिए मुक्तिदाता को भी कैदी बनना पड़ेगा, बंधक बनना पड़ेगा। कहानी एक बहुत रोचक मोड़ ले सकती थी। अंधेरा बहुत था गुफा में और बेटे के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो चुका था। जिनको उसने मित्र माना था, सगा माना था, अपना माना था, उन्होंने ही उसको बांध बूंद के गुफा में डाल दिया था। जब ये एक नया अपरिचित अजनबी प्रवेश करता है गुफा में तो बेटे को क्या लगा, कोई दुश्मनी आया होगा, क्योंकि जंगल में उसका वास्ता ही सिर्फ किनसे पड़ा था? दुश्मनों से। तो गुफा के उस अंधेरे में कई दिनों तक वो जो बेटा था वो उस अजनबी पर वार करता रहा। अजनबी जंगल से जितनी चोट लेकर आया था वो आया ही था, उससे ज्यादा चोट उसने उससे पाई वो जिसको रिहा कराने के लिए कैद में आया। और ये इतिहास रहा है मानवता का। जब भी कोई कृष्ण सरीखा आता है तो सबसे ज्यादा चोट उन्हीं से पाता है जिनकी रिहाई के लिए वो आता है।
समझ में आ रही है बात? काव्यात्मक तरीके से इसको ऐसा कहते हैं कि दुखी जीव की पुकार निराकार को विवश कर देती है साकार होने को, निर्गुण को द्रवित कर देती है सगुण होने को। वे पूछे कि यदि सचमुच सत्य निराकार है, तो महापुरुष अवतार इनमें हमें सत्य की झलक क्यों मिलती है? क्योंकि हमने पुकारा और नहीं कोई कारण। हमारा दुख ही कारण है, हमारी पुकार ही आमंत्रण है। जो मुक्त है वो जानते बूझते बंधन स्वीकार कर लेता, उसके पास कोई वजह नहीं दूसरी, सिर्फ यही कि हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। कहते हैं ठीक है, अब निर्गुण निराकार रहकर कैसे तुम्हारे आंसू पोंछूं? आंसू पोंछने के लिए भी तो हाथ चाहिए, और हाथ तो तभी होगा जब बंधन होगा। रूप, रंग, आकार, देह, ये तो बंधन है। जो मुक्त भी है वो भी फिर यूं व्यवहार करता है जैसे बंधन में हो, क्योंकि मुक्त अगर मुक्त ही हो गया तो जो बंधन में है उन्हें कौन रिहा करेगा? बोधिसत्व आदर्श है ये। कहते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया है, मेरा व्यक्तिगत अब कोई उद्देश्य, कोई कर्म शेष नहीं रहा। व्यक्तिगत मेरी जितनी गांठें थीं मैंने सब खोल दी हैं। व्यक्तिगत अपनी हस्ती को मैंने पूरा हटा दिया है और मेरी नाव तैयार खड़ी है, अब मैं जा सकता हूं। मेरा इस छोर पर कोई काम बचा नहीं है, और मैं नहीं जाऊंगा, अकेले बैठकर नहीं जाऊंगा। और फिर उद्घोषणा होती है कि जब तक घास का आखिरी तिनका भी निर्वाण नहीं पा लेता, मैं भी नहीं जाऊंगा। कुछ और मुझे नहीं रोक रहा। मेरा इस छोर पर अब कोई व्यापार, धंधा, स्वार्थ, आसक्ति कुछ नहीं बचे हैं, पर नहीं जाऊंगा। मुक्ति भी अगर व्यक्तिगत है तो अभी व्यक्तित्व से कहां रिहा हुए? मुक्ति का तो अर्थ ही यही है कि मैं ये बोलना बंद करूं कि मेरा काम पूरा हो गया। जब मैं ही नहीं बचा तो मेरा कैसे बचे? तो मुक्ति, निर्वाण ये व्यक्तिगत नहीं हो सकते। मैं अगर अब नहीं हूं तो अब मैं तुम्हारे बहुत काम का हूं। मेरा अपना काम अगर पूरा हो गया है तो अब मैं तुम्हारे काम का हो गया। और जब तक अभी मेरे अपने ही काम पूरे नहीं हुए हैं, मैं क्या किसी के काम आऊंगा? मैं तो बस अपने ही काम निपटाऊंगा और दूसरों की मदद के नाम पर भी अपना ही काम बढ़ाऊंगा। जिस दिन मेरे अपने काम पूरे हो जाते हैं उस दिन मैं सबके काम का हो जाता हूं। कैसे मैं अकेले नाव पकड़ के उधर निकल जाऊं? मुझ में आ रही है बात ये। हम्म? पर ये बात भी उतनी दूर तक नहीं जाती जितनी दूर तक आज तात चले गए। ये तो ठीक है कि मैं दूसरों की रिहाई के लिए रुक रहा हूं, पर जिस तरीके से ये कहानी व्यवहृत होती आई है, जिस तरीके से ये कहानी सचमुच विश्व के रंगमंच पर खेली गई है, वो बात और ज्यादा रोमांचक है।
भयानक होने की हद तक रोमांचक है। जो हमें बचाने के लिए रुकते हैं, हम कोई उनका स्वागत थोड़े ही करते हैं। जो भी कोई हमें बचाने के लिए रुका है, हमने उस पर भयानक वार करे हैं। तभी तो मैंने कहा, कहानी को चाहो तो थोड़ा और तथ्यात्मक बना लो, ये कह के कि बाप को अगर 10 घाव थे तो उसमें से 8 बेटे के ही दिए हुए थे, जिसको वो बचाने के लिए आया था। हम किसी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको नहीं जो हमें मुक्ति देना चाहता हो। हमारी प्रबलतम हिंसा आरक्षित रहती है उसके लिए जो हमें मुक्त करना चाहता हो, क्योंकि अहंकार के लिए मुक्ति का अर्थ मौत होता है ना। जो आपको मौत देना चाहता हो, आप उसको माफ करोगे क्या? अहंकार के लिए मुक्ति का क्या अर्थ होता है? मृत्यु, मिटना। तो जो आपको मुक्ति देने आया है वो आपको मृत्युदाता लगता है, मुक्तिदाता थोड़ी। तो हमारी जो प्रबलतम हिंसा होती है, कमजोर से कमजोर आदमी जो दुनिया में किसी के आगे सर ना उठा सकता हो, जिसकी कहीं आवाज ना उठती हो, जो सीधा ना खड़ा हो सकता, जिसकी रीढ़ हमेशा झुकी रहती हो, कमजोर से कमजोर आदमी भी मुक्तिदाता के सामने न जाने कहां से भयानक ताकत पा करके प्रचंड प्रहार करता है। आप भौचक्के रह जाओगे, आप कहोगे ये लीचड़, तिनके की इसमें ताकत नहीं। दुनिया में कभी किसी के सामने बोल पाने का, अपने हक के लिए, अपने सच के लिए इसमें दम नहीं रहा। लेकिन आज ये गरज के बोल रहा है और उछल के प्रहार कर रहा है। किस पर? मुक्तिदाता पर। वहां हम में गजब की ताकत आ जाती है, क्योंकि मुक्ति अहंकार को मौत जैसी लगती है। समझ में आ रही है बात? बस यही श्लोक है। हुँ? पर ये श्लोक समझ में आना तब शुरू होगा जब जानोगे कि किसी अंधेरी गुफा में कैद हो, और ये श्लोक समझ में पूरा तब आएगा जब अपने ही हाथों उस बाप की हड्डियां तोड़ोगे। शुरुआत होगी अपने दुख से, समझने की शुरुआत होगी जब दुख पाओगे। जिसको अपना ही दुख नहीं आया वो कुछ नहीं समझ सकता, उसके तो मौज ही चल रही है अभी। जब दुख आता है अपने ऊपर तो बोध की यात्रा शुरू होती है, और बोध की यात्रा समाप्त होती है ये जान करके कि खुद को बचाना माने महापाप को बचाना। कौन मानना चाहता है कि महापापी हैं? तो मान तभी पाते हो जब महापाप कर जाते हो। तो महापाप क्या है? यही कि जो बचाने आया उसी पर वार कर दिया। जब तक वो महापाप नहीं करोगे तब तक बोध चक्षु खुलेंगे भी नहीं। विचित्र बात है, पर इतिहास ऐसा ही रहा है। जो हमारी सहायता करने आया हो, जब तक हम उसको घोर कष्ट न दे दें, हमें विश्वास ही नहीं आता कि वो निस्वार्थ है। हमें लगता कुछ स्वार्थ तो होगा इसका। कहते अच्छा मार के देखो, मार के देखो, चांटा मारो। अच्छा चांटा मार दिया तब भी नहीं गया, अच्छा पत्थर मारो, कुछ स्वार्थ तो होगा। अरे पत्थर मार दिया तब भी नहीं गया। नहीं, प्रेम के नाते तो नहीं आया होगा, ऐसे तो कोई किसी से प्रेम करता नहीं।
तुम्हें क्यों लगता है ऐसे तो किसी से प्रेम करता नहीं? क्योंकि तुमने खुद कभी किसी से प्रेम किया नहीं। प्रेम का प नहीं जानते, भले उम्र 80 साल की हो गई हो। तो इसीलिए यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना प्यार कर सकता है किसी को। अच्छा, चांटा भी मार दिया, पत्थर भी मार दिया और तब भी खड़ा हुआ है, उसका मुंह सुजा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हर तरीके से उसको तबाह कर दिया, जो कुछ भी कर सकते थे सब कर डाला, वो उसके बाद भी खड़ा हुआ है। अच्छा, पत्थर भी नहीं चला, गोली 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 मारे, गोली मारे, क्योंकि यकीन नहीं आ रहा कि कोई यूं ही क्यों मदद करने आएगा। जरूर कुछ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, दाल में कुछ तो काला होगा। गोली मार के देख बेटा, गोली मार के देखियो। फिर गोली भी मार दी, और फिर जब खून का फव्वारा छूटा तब जाकर के थोड़ा यकीन आया कि लगता है निस्वार्थी था। और तब बोध की यात्रा पूरी होती है। हम उनके समझाने से थोड़ी समझते हैं, हम उनको वेदना दे देकर समझते हैं। आप गौर करिएगा, जिंदगी में आपने किसी को उतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आपने उसको दी है जो आपको कुछ समझाना चाहता है। गौर करिए, अभी कर लीजिए। जिंदगी में उतनी तकलीफ, उतनी परेशानी, उतना कष्ट किसी और को दिया है? हमारे लिए कोई बुरे से बुरा काम यही कर सकता है कि हमें सुधारने आ जाए, और इस बात के लिए हम कभी उसे माफ नहीं करते। कोई आपको बर्बाद कर रहा हो, आप फिर भी उसको एक बार को दुआएं दे दें, पर कोई आपको आबाद कर रहा हो और आप उसको गालियां ना दें और गोलियां ना दें, हो नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूं, प्रयोग करके देखिए। जो सचमुच आपसे प्रेम करता हो, जो सचमुच आपके जीवन में ज्ञान लाना चाहता हो, जो सचमुच आपको बर्बादी से बचाना चाहता हो, उससे ज्यादा आपने किसी को परेशानी और तकलीफ दी है? बात आपकी नहीं है कि आप यहां, पूरी मानवता ने यही करा है, मानवता का इतिहास ही पूरा यही है। समझ में आ रही बात कुछ? हम्म। क्या विडंबना है कि हम तो कैद से निकलेंगे नहीं, और कोई अगर हमें मुक्ति देना चाहता हो तो हमारी शर्त यह है कि तुम भी हमारी कैद में आओ पहले। हम अगर जेल में हैं तो तुम भी इसी जेल में कैदी बनकर आओ, और फिर यहां आकर हमारे बगल में रहकर फिर हमें रिहा कराओ। आपने ये शर्त रखी, यही अजीब बात है। पर महाअद्भुत बात यह है कि उन्होंने आपकी शर्त मान भी ली। गजब हम हैं, और गजब हमारी हिम्मत कि हमने मुक्तिदाताओं पर यह शर्त रखी। बड़ी हिम्मत चाहिए ना, कोई आपको रिहा कराने आए, उससे बोलो रिहा तभी होंगे जब तुम कैदी बनो। वो आपसे कह रहे हैं बेटा तुम मुक्त हो जाओ, और आप उनको कह रहे हो नहीं तुम कैदी बन जाओ। ये शर्त है। शर्त ही बड़ी गजब है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये शर्त तो शर्त थी, बड़े से बड़ा अचंभा हमने देखा कि उन्होंने आपकी शर्त मान भी ली। ठीक है, तुम्हारा हाथ अगर हम सिर्फ तुम्हारी काल कोठरी के भीतर आकर पकड़ सकते हैं
तो हम भी फिर काल की धारा में आ जाते हैं। जिसका कोई जन्म ही नहीं वो जन्म ले लेता है, जिसकी कोई देह ही नहीं वो किसी देह से बोलने लग जाता है। और जब वो देह से बोलने लग जाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? तुझ में और हम में अंतर ही क्या है? जब देह नहीं थी तो हम क्या बोलते थे? हम तुझे सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि तू अरूप है, तू निशब्द है, न तेरे मुंह है न तेरे शब्द है। मुंह ही नहीं है, शब्द भी नहीं है, तो हम तुझे क्या सुने समझें? और जैसे ही फिर उसने एक देह धारण की और जैसे ही फिर उसने शब्द सुनाए, तत्काल हमने क्या प्रतिक्रिया दी कि जब तू हमारे ही जैसा है तो हम तेरी क्यों सुने? जरूर तू बहुरूपी है, मारो इसे। बिल्कुल हमारे ही जैसा है, हमारे ही जैसे सब इसमें गुण हैं, हमारे ही जैसे सब इसके लक्षण है, हमारी तरह जन्म लिया है, हमारी ही तरह इसकी सीमाएं हैं, और ऊपर से आया है हमें बताने की रिहा कराऊंगा और ज्ञान बताऊंगा। मक्कार, पाखंडी, मारो। समझ में आ रही है बात? कोई क्या करे बताओ? ईमानदारी से बताओ थोड़ा, कोई क्या करे कि आपको भरोसा आए कि आप कैद में हो और आपको मुक्ति आवश्यक है? कोई क्या करे? कोई कितनी दूर तक जाए? कोई कैसे प्रमाण दे अपने प्रेम का? बताओ तो। शर्तें भी कड़ी से कड़ी अगर एक बार रख दो तो उन शर्तों का पालन हो सकता है, भले ही कड़ी शर्त हो। पर हमारी तो शर्तें भी बदल जाती हैं। वो जैसे ही कोई एक शर्त पूरी करते हैं हम कहते हैं नहीं अभी तो और शर्तें हैं, नहीं अभी भी कुछ दाल में काला है, अभी कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अहंकार के लिए मुक्ति का मतलब मौत है। उसके लिए ये एक विवशता है, उसके लिए एक कंपल्शन है ये कि किसी महापुरुष पर, किसी मुक्तिदाता पर भरोसा न करे। और उसके लिए वो उल्टे पुल्टे तर्क खोज निकालेगा कहीं से, इधर से, कुछ भी। और भरोसा किस पर करे? ऐसा नहीं कि भरोसे की कमी है, भरोसा वो खूब कर लेता है। किस पर? करा तो था बालक ने भरोसा, किस पर? जंगलवासियों पे भरोसा तुरंत आ जाता है, मेरी प्यारी लता आ लिपट जा। सब दोस्त यार मेरे वहां जंगलवासी ही है। कोई पेड़ के ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है मिट्टी खोद के पाताल में। उन पे पूरा भरोसा आ जाता है। आता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम स्वभावतः संदेही हैं, शक्की हैं। क्या सब पे शक करते हो? जिन पर पूरा संदेह होना चाहिए हमें उन पे पूरा भरोसा है। नहीं तो लुटते क्यों बताओ? कोई ठग सकता है आपको अगर आपने उस पर भरोसा ना कराओ? और जिंदगी भर लुटे हो ना। तो जिन पर संदेह होना चाहिए था उन पर क्या करा? भरोसा। और जहां आस्था टिका देनी चाहिए वहां क्या आ जाता है? संदेह। एक सूत्र पकड़ लीजिए, जहां कहीं प्रकृति आपको भेज रही हो कि तत्काल भरोसा कर लो, वहां सतर्क हो जाइए, बिल्कुल कुछ गड़बड़ है। और प्रकृति का अर्थ समझते हो ना? आदत, काल, परंपरा, वृत्ति, ये सब प्रकृति है। वृत्ति के कारण, देह के कारण जिस पर जल्दी भरोसा आ रहा हो, जान लो गड़बड़ है। परंपरा के कारण किसी पर भरोसा आ रहा हो, जान लो गड़बड़ है। स्वार्थ के मारे किसी पे भरोसा आ रहा हो, जान लो गड़बड़ है। जहां भरोसा नहीं करना चाहिए वहां भरोसा इतनी जल्दी कर लेते हो।
आदत लगी हुई है मीठा खाने की और मीठा सुनने की, किसी ने मीठा बोल दिया तत्काल भरोसा कर लिया। कोई अपने रंग का दिख गया, अपनी जाति का दिख गया, अपने इलाके का दिख गया, बहुत जल्दी भरोसा आ गया। आ जाता है नहीं? कोई अपनी परंपरा का दिख गया, फट से भरोसा आ गया। अरे इन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, जो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं इन पे भरोसा करा जा सकता है। जिन पे जल्दी भरोसा आए उनसे बचो। सत्य से परिचय की शुरुआत तो संशय से ही होगी, पर उस संशय को जिज्ञासा बना लो, संशय को निष्कर्ष मत बना लेना। संशय तो उठेगा, पर संशय पर ही रुक मत जाना, संशय को जिज्ञासा बना लेना। सत्य इससे अधिक कुछ मांगता भी नहीं है। सत्य आपका भरोसा नहीं मांगता, सत्य बस आपकी जिज्ञासा मांगता है। सत्य कह ही नहीं रहा मुझ पर भरोसा करो, सत्य कह रहा है मुझ पर सवाल तो करो। हम सवाल भी नहीं करते, हम सीधे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हमारा संशय इतना जबरदस्त होता है कि वो संशय भी नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? निष्कर्ष, कंक्लूजन, निर्णय। सत्य कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं मांग ही नहीं रहा कि मुझ पर भरोसा करो, मैं कह रहा हूं मुझे परखो तो सही। तो शुरुआत भले ही संशय से हो, आगे जिज्ञासा आ जाए, और जिज्ञासा निष्पक्ष बात होती है भाई। हम नहीं कह रहे कि आप किसी के पक्षधर हो जाएं, पर बात तो करो, पूछो तो। और वही जिज्ञासा फिर उनके लिए भी रखो जिन पे तत्काल भरोसा आ जाता है। ऐसा ना हो कि ये जंगलवासी बड़े प्यारे हो जाएं और उनके दिए हुए अंधेरे में बाप पर ही 1000 वार कर दो। हम्म? सुंदर नाम है ना, अज, जिसका ज से आशय जन्मना होता है, जिसका जन्म नहीं होता, सत्य के लिए होता है अज। यानी जन्म से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं जन्म लेता हूं तेरे लिए अर्जुन। तू अपने आप को देहधारी मानता ही रहेगा। हम्म? कोई तरीका नहीं तेरी जिद तोड़ने का, तो मैं कहता हूं चल ठीक है, मैं भी किसी देह के भीतर से ही तुझसे बात कर लेता हूं। मैं माने यहां कौन है? आत्मा, सत्य। यहां हम किसी चमत्कार जादू वगैरह की नहीं बात कर रहे हैं। मैं माने सत्य। चल किसी देह के भीतर से ही तुझसे बात कर लेता हूं, तू तो देह छोड़ेगा नहीं, तो मैं अपना अजात होना छोड़े देता हूं। तू तो ऊपर उठेगा नहीं, तो मैं ही चल नीचे आ जाता हूं। अनुग्रह चाहिए, आरोप नहीं। अनुग्रह की दृष्टि कहेगी धन्यवाद आप मेरे लिए नीचे आए, आरोप की दृष्टि कहेगी आप भी तो नीचे ही वाले हो, तो किस हक से मुझे ज्ञान दे रहे हो? अनुग्रह चाहिए, अभियोग नहीं। और दोनों ही बातें तार्किक लग रही हैं कि नहीं? अनुग्रह की दृष्टि क्या बोलेगी? आप आसमानों के राजा, आप मुक्त उड़ा करते थे, आपको क्या पड़ी थी हमारे लिए आप तकलीफ झेल रहे हो, नीचे उतर रहे हो, आप जाओ ना अपने देश अमरपुर, आप यहां क्या कर रहे हो? यह अनुग्रह की दृष्टि। अभियोग की दृष्टि क्या कहेगी? अरे हम जिस तल पर हैं उसी तल पर तो आप भी हो, आप भी नीचे आ गए हो, आप भी नीचे क्या ही हो। तो जब हम और आप अब एक ही तल के हैं, तो आप किस अधिकार से हमसे ये बड़ी बड़ी बातें करते हो? हम में आप में कहां फर्क है? और फर्क तो थोड़ा कम हो ही जाएगा, जो आपके तल पे उतर आएगा उसमें और आप में अंतर अब थोड़ा कम हो ही है। पर अगर वो अंतर बचा के रखे तो बताइए फिर आपको हाथ कैसे दे?
आसमान कहीं मिलता है पृथ्वी से? कहीं मिलता है क्या? हम्म? जन्म रहित होकर भी, अव्यय आत्मा होकर भी, अव्यय माने जो ना बढ़ता ना घटता, जिसका कोई लेना देना नहीं, अनंत है, अव्यय ही होता है ना। अव्यय आत्मा होकर भी ये सब जो प्राणी हैं, इन प्राणियों से बहुत विलग, इन प्राणियों से कहीं ज्यादा ऐश्वर्यवान होकर भी मैं अपनी ही प्रकृति में जन्म ग्रहण किया करता हूं, अपनी ही माया के द्वारा। गजब विरोधाभास है यहां। मैं मुक्त हूं जिसका जन्म हो नहीं सकता। ठीक। ये सारी प्रकृति भी मुझसे ही उद्भूत है। आत्मा और प्रकृति कोई दो सत्य तो होते नहीं ना, नहीं तो अद्वैत कहां बचा। अगर आत्मा भी है और प्रकृति भी है तो समस्या हो जाएगी ना, फिर तो द्वैत आ गया। और अगर आत्मा भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है और अहंकार भी सत्य है तो फिर तो त्रैत आ गया। हम ऐसे दिखाया करते हैं तीन उंगलियां, पर इसमें सत्य तो एक ही है, एक ही है। तो प्रकृति भी क्या है? वो आत्मा का ही विस्तार मात्र है। जैसे ऋषि अष्टावकर बहुत बार समझाते हैं कि लहरों को समुद्र से अलग नहीं माना जाता, लहरें तो समुद्र की ही अभिव्यक्ति हैं। तो प्रकृति भी ऐसे ही है, आत्मा की अभिव्यक्ति। किसके लिए? अहंकार के लिए। अहंकार दृष्टा है, प्रकृति दृश्य है। जो कुछ अभिव्यक्त हो रहा है उसका दृष्टा भोक्ता कौन है? अहंकार है। ठीक। पर ये दोनों ही, दृश्य और दृष्टा, उद्भूत किससे है? आत्मा से। तो ले देखे सच्चाई क्या है? एक आत्मा। बाकी दोनों क्या है? उसी सच्चाई से पैदा हुआ, जैसे एक जोड़ा। और ये जोड़ा इकट्ठे ही पैदा होता, हमेशा जोड़ा है ना। आत्मा है और उससे जब पैदा होते हैं तो ये दोनों इकट्ठे पैदा होते हैं। इन्हीं दोनों को इकट्ठे क्या बोला जाता है? भ्रम, माया। क्यों? क्योंकि ये दोनों सचमुच है नहीं, बस एक को लगता है दूसरा है और दूसरे को लगता है मैंने पहले को जन्म दे दिया है। तो बस आत्मा मात्र। तो मेरी प्रकृति है, मेरी ही माया है, जिसमें कुछ यथार्थ नहीं वस्तुतः। और मैं अपनी ही माया में फंसना चुन लेता हूं। भाई, माया में कोई और आकर के फंस जाए तो समझ में आता है, वो माया समझ नहीं पाया। नहीं समझे? समझ नहीं पाया। माया थी, उसमें कोई प्राणी जीव आकर के फंस गया। पर जिसकी माया है वो स्वयं उस माया में फंसने का निर्णय करे तो ये बात बहुत बड़े दिल की है। क्योंकि उसको फंसने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जब फंसा हुआ है वो तब भी जानता है कि वो जानते बूझते फंसा हुआ है, भीतर से तो वो मुक्त ही है। मैं अपनी माया में स्वयं ही फंस जाता हूं। किसके लिए अर्जुन? तेरे लिए। मैं फंसूं नहीं तो तुझे आजाद कौन करे? करुणा का शिखर है ये। हुँ? किसी को ज्ञान देना एक बात है, किसी को दुख बहुत था तो उसको आपने ज्ञान दिया कि इसका दुख दूर हो, वो एक बात है। और किसी का दुख सीधे अपने ऊपर ही ले लेना, वो बिल्कुल दूसरी बात। आ रही है बात।
जो पीड़ा में द्रवित नहीं हो सकता, वो किसी को पीड़ा से फिर रिहाई भी नहीं दे सकता। हम्म। वो कहाँ गया? अच्छा, ऐसे मत करो, आ जाओ। तो तुम गाओगे कबीर सोई पीर है, ठीक है? जो पीड़ा स्वीकार नहीं कर सकता, वो किसी की पीड़ा हटा नहीं सकता। ज्ञानी को उसके ज्ञान से मत पहचानिए, ज्ञानी को पहचानिए उसके प्रेम से, और प्रेम को पहचानिए पीड़ा से। तो ज्ञान की पहचान तो यही है कि कौन आपके लिए कितनी पीड़ा उठाने को तैयार हुआ। गाओ। फिर सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर रे साधो। सो काफिर बेपीर। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो पर पीर ना जानही सो काफिर बेपीर रे साधो। सो काफिर बेपीर। पीर की उपाधि इस्लाम में चलती है। जो अपने आप को पीर घोषित करते थे, कबीर साहब उनसे कहते हैं, क्या तुम पर पीड़ा समझते हो? और अगर तुम पर पीड़ा नहीं समझते तो काफिर तुम हो। पीर तो वही है, इन्होंने पीर शब्द लिया है, पीर वही है जो पीड़ा समझे। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो पीड़ा समझे वही पीर है। और तुम व्यर्थ ही अपने आप को पीर पीर कहलवा रहे हो। तुमसे जन सामान्य की, दूसरों की पीड़ा तो समझ में आती ही नहीं तुमको। तुम्हारे सामने कोई दर्द में होता है, उसकी कराह तुम अनुभव कर नहीं पाते। तो किसी और को फिर काफिर मत बोलना, तुम ही काफिर हो। तो धार्मिक आदमी होने की, काफिर माने विधर्मी, जो धर्म नहीं समझता का। तो धार्मिक आदमी होने की पहचान फिर यही है कि आप दूसरे का दुख कितना समझ पाते हो। और धर्म है ही यही, दुख से मुक्ति को ही धर्म कहते हैं।
इसके अलावा कोई धर्म होता भी नहीं। दुख को समझना, दुख के मूल तक जाना और दुख से निवृत्त हो जाना, यही धर्म है।